थैंक यू जीसस। आइए हम एक और गीतों को गाते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। तूने अपनी जान लूटा कर यीशु, हम मुर्दों में डाली जान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। हम पापियों का बोझ उठाया, भटके हुओं को रब से मिलाया। हम पापियों का बोझ उठाया, भटके हुओं को रब से मिलाया। करके पवित्र अपने लहू से, करके पवित्र अपने लहू से, बनाया है तेरे समान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। तूने अपनी जान लूटा कर यीशु, तूने अपनी जान लूटा कर यीशु, हम मुर्दों में डाली है जान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। लंगड़े चलाए, मुर्दे जिलाए, रोगों से सबको नजात दिलाए। लंगड़े चलाए, मुर्दे जिलाए, रोगों से सबको नजात दिलाए। उठते तूफानों को पल में थमाए, उठते तूफानों को पल में थमाए। अद्भुत तू करता है काम, तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। सबके गुनाहों को माफ करे जो, धोकर लहू से साफ करे जो। सबके गुनाहों को माफ करे जो, धोकर लहू से साफ करे जो। देकर मसा रूहे पाक का हमको, देकर मसा रूहे पाक का हमको, देता है अपनी पहचान। हाँ, देता है अपनी पहचान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां।
तूने अपनी जान लुटा कर यीशु हम मुर्दों में डाली है जान। तेरा प्यार है कितना महान, कैसे करूं मैं बयां। इफिसियों 2 अध्याय में लिखा है कि हम अपने गुनाहों के कारण, पापों के कारण मरे हुए थे। 1 मिनट हम इस वचन को निकालना चाहेंगे, थोड़ी सी इस वचन को मेडिटेट करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है इफिसियों 2 अध्याय में, आज हम देखते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी स्तुति हो, बढ़ाए। हाँ, तो इफिसियों 2 अध्याय में लिखा है कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करती है। इस वचन में बहुत बड़ी बात लिखा है। यहाँ लिखा है कि हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे, अपने पापों के कारण मरे हुए थे। मतलब हमारा जो जीवन था वो है जिंदा, लेकिन उसमें जीवन नहीं पाया जाता था और हम अपने ही अभिलाषाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करते थे, है ना। और जिनमें हम पहले इस संसार की रीति पर और इस आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा से, मतलब जैसे लिखा है कि संसार वो जो हाकिम है वो दुष्ट है, वो दुष्ट के सारा संसार, एक वचन में लिखा है ना कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में है। तो मेरे प्रियो, आज आप और मैं परमेश्वर को जानते हैं और उस दुष्ट के चालों को भी हम जानते हैं। तो हमें परमेश्वर के निकट आना है और उसने हमें भी जिलाया जो हम पहले मरे हुए की दशा में थे अपने पापों के कारण, गुनाहों के कारण। जीवित आदमी को भी मरे हुए बता देते हैं, क्योंकि जीवित है लेकिन उसका काम पूरा पाप है। जैसे उनके जीवन में कई प्रकार का पाप है, नशा है, तो उसका अंत फल बाइबल कहता है वो अंत फल उसका सेकंड मृत्यु है, जैसा प्रकाशित वाक्य में लिखा है। तो हमें सेकंड मृत्यु से बचाना है। एक मृत्यु तो सबको आना है शरीर में, लेकिन एक और है आत्मा की मृत्यु। लैक ऑफ फायर लिखा है प्रकाशित वाक्य में, इंग्लिश बाइबल में। तो लैक ऑफ फायर मतलब होता है आग की झील, वह दूसरी मृत्यु है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है। तो हम इस चीज़ को मेडिटेट कर रहे हैं और यहाँ लिखा है जैसे हमें सत्य को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि जो परमेश्वर को नहीं जानते उनमें ये स्पिरिट काम करती है। तो जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो हम आज़ाद होते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।